टॉपिक है वो सिंगल फेज मोटर में एक सैडेड पोल मोटर होता है, सैडेड पोल बोलते हैं इसको। ये सिंगल फेज मोटर का एक टाइप्स है, प्रकार है। हमारा जो अभी इधर कंटिन्यू में सिंगल फेज मोटर चल रहा है, जिसमें हमने सिंगल फेज मोटर दो तरह के पढ़ा चुके हैं, दो का चार हो चुका है। इसमें पहला हमारा मोटर था फेज स्प्लिट मोटर, और दूसरा हमारा मोटर था कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर मोटर। और इस मोटर में हमारा तीन मोटर हम लोग पढ़े हैं डिटेल में। हमने सिंगल फेज की दोनों मोटर में क्या देखा है, फेज को बांटा है। क्योंकि पहले ही बताया था जिस दिन सिंगल फेज मोटर स्टार्ट किए थे कि कोई भी मोटर सिंगल फेज सप्लाई से नहीं चलता है, हमें उसे क्या करना होता है, फेज को बांटना होता है दो भाग में, तभी हमारा जो है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो घूमता हुआ होगा, जिससे हमारा रोटर रोटेट करने लगेगा। तो सिंगल फेज सप्लाई में ऐसा नहीं होता। तो हमें सिंगल फेज पे चलाने के लिए हमें क्या करते हैं, मोटर के अंदर में थोड़ा चेंजिंग करते हैं या कोई डिवाइस लगाते हैं। जैसे चेंजिंग करने का मतलब क्या किया था, फेज स्प्लिट किया था, तो फेज स्प्लिट मोटर हुआ, इसमें डिटेल में हमने पढ़ाया था। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा में क्या किया, कैपेसिटर यूज किया। कैपेसिटर में भी क्या हो गया, कैपेसिटर लगाने की वजह से हमारा फेज डिफरेंस पैदा हुआ और वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, है ना, जिससे हमारा रोटर क्या हुआ, घूमने लगा। आज हमारा जो मोटर है वो बिल्कुल यूनिक है, नया है, एकदम छोटा साइज का भी है। मतलब ये भी कहो कि सिंगल फेज मोटर में सबसे छोटा मोटर कौन सा आता है, तो याद रखिएगा सैडेड पोल मोटर। क्लियर। ये यूनिक है, ये समझो कि सबसे कम रेंज का भी होता है, और ये भी जानना है कि सबसे कम इफिशियंसी वाला ये मोटर होता है। बनाना सरल है, आसान है, लागत कम है, लेकिन जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो इसका द्वारा जो आउटपुट मिलेगा ये बहुत कम मिलेगा, इसलिए इसका एफिशिएंसी भी बहुत कम होता है। ठीक है। और ये कम रेंज का बनता है, मतलब लगभग जो है 3 वाट से 125 वाट तक का ये मोटर होता है, अकॉर्डिंग टू निम्मी, है ना। और भी जगह पे आप अलग अलग रेंज देख सकते हो। निम्मी के हिसाब से देखा जाए तो 3 वाट से लेकर के 125 वाट तक होता है। ये मोटर का बेसिक चीज है। इसका एक और कमी क्या, ये इसको गति में परिवर्तन नहीं कर सकते। और सब मोटर में क्या था कि हम गति को मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते थे, लेकिन इस मोटर को करने के लिए इसे एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा, तो गति में भी परिवर्तन नहीं होता। इसका यूज वगैरह देखा जाए तो खिलौना या छोटे सामान जहां पर इसका स्टार्टिंग टॉर्क ऐसे भी बहुत कम होता है, तो वैसे जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता कम होता है। क्लियर। तो प्रारंभिक टॉर्क कम होने के कारण उससे जो आप यूज करते हैं, जैसे खिलौना हो गया, घड़ी हो गया, या छोटा टेबल फैन हो गया, वैसे जगह पे इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इस मोटर में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो संरचना है, कैसे बनाया जाता है, कैसा होता है। तो ध्यान रखना है, अब तक के हमने सिंगल फेज मोटर में जो रोटर होता है, जैसे पहले हमने फेज स्प्लिट पढ़ा, दूसरा हमने कैपेसिटर वाला पढ़ा, उसमें 3 मोटर पढ़ा, और चौथा हम ये पढ़ रहे हैं सैडेड पोल। ये चारों मोटर में, या कहिए उस वाला तीनों मोटर में भी और इधर वाला इस मोटर में भी, सब में हमारा रोटर जो होता है वो स्क्वायरल केज का होता है। क्लियर हो गया। स्क्वायरल इन द सेंस कि वो जो है हमारा उसमें किसी भी तरह के बाइंडिंग नहीं होता है, किसी भी तरह का उसमें बाइंडिंग नहीं होता, ये स्क्वायरल केज का होता है। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका जो स्टेटर है और सब मोटर के हिसाब से इसका स्टेटर थोड़ा डिफरेंट है। स्टेटर को आप ऐसे समझिए कि ये मानकर चलिए मोटर है, ठीक है दोस्त। तो इस मोटर में हमारा जो स्टेटर होता है वो इस तरीके से स्लॉट्स बना होता है। हम एक बना रहे हैं, हालांकि पूरा चारों तरफ का होता है ये, लेकिन हम एक स्लॉट्स बना रहे हैं। इस स्लॉट्स में 2 भागों में बांट दिया जाता है स्लॉट्स को, एक बड़ा भाग में कर दिया जाता है और एक छोटा। इतना होता है कि अगर ये 1 साइज का है तो ये 1/3 होगा, 1/3 में इसको बांटा जाता है। क्लियर हो गया। इस तरीके से मानिए कि दूसरा स्लॉट इस तरीके से, तो चारों तरफ से होता है ना। अगर इसको गोल बनाया जाए इस तरीके से, ये है ना, इसके बगल में एक और है, ये है, इसके बगल में एक और है, ये वाला है, इसके बगल में और है। हमने यहाँ पे बनाया भी, ये पोल है,
ये बड़ा पोल है, इसके बगल में छोटा पोल है, ये बड़ा पोल है, इसके बगल में छोटा पोल है। ठीक है, तो ये जो पोल है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ठीक है, याद रखना है कितना बड़ा छोटा, तो हमने कहा अगर ये 1 है तो ये 1/3 है ना, 1/3 होगा। इस वाले बड़ा वाला पोल को सैलिएंट पोल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है? सैलिएंट पोल। और सैलिएंट पोल का परछाई, शैडो, को हम लोग जो है सैडेड पोल कहते हैं। ये सैलिएंट और सैडेड के हिसाब से इस मोटर का नाम सैडेड पोल मोटर पड़ा। ठीक है दोस्त, सैलिएंट और सैडेड समझ गए। अब हम लोग जो है दोनों में बाइंडिंग करेंगे, बड़ा वाला में भी करेंगे, छोटा वाला में भी करेंगे, मतलब कि सैलिएंट में भी करेंगे और सैडेड में भी करेंगे। तो सैडेड हमारा जो बाइंडिंग होगा वो कॉपर का हो, कॉपर तो दोनों का ही होगा, लेकिन कॉपर को होगा और इस वाले तार से थोड़ा सा मोटा होगा। क्या होगा? मोटे तार का होगा, याद रखिएगा। सुनिएगा, ये वाला में बाइंडिंग, ये वाला में बाइंडिंग, तो दोनों बाइंडिंग डिफरेंट रहेगा इन द सेंस कि हमारा इसमें हमारा बाइंडिंग थोड़ा सा मोटे तार का होगा, और ये बाइंडिंग करने के बाद ये खुद में शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब इसमें किसी भी तरह के सप्लाई नहीं देंगे। लेकिन इसमें हम सप्लाई, मेन सप्लाई देंगे सिंगल फेज मोटर पड़ेगा ना, तो इसमें हमारा जो है सैलिएंट पोल में सप्लाई देंगे। कई बार सवाल पूछा है कि सैडेड पोल मोटर में हम सप्लाई किस बाइंडिंग में देते हैं या कौन सा में देते हैं, तो बोलिएगा सैलिएंट पोल में, या सैलिएंट पोल ही मेन सप्लाई से संयोजित होता है, जबकि सैडेड पोल हमारा उसका जो बाइंडिंग होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है, मतलब तार को लपेट करके वहीं जोड़ दिया, वो हो गया शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा जो है मोटर का कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे हमने फिगर में दिखाया भी है कि मोटर को हम सेक्शन व्यू से, ये हमारा मोटर का स्टेटर है और ये रोटर है, तो रोटर में तो हमारा कोई बाइंडिंग है नहीं, है ना, बिल्कुल। तो देखा जाए तो ये हमारा सैलिएंट पोल है, जबकि ये हमारा जो है सैडेड पोल है ना। इस तरीके से एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये हमारा पोल है दो भाग में बटा हुआ, एक हमारा सैलिएंट, एक हमारा रोटर, जितना भी पोल है सबको देखिएगा कि अगर ये आपका राइट है तो लेफ्ट टाइप के हो, राइट लेफ्ट, मतलब ये देखा जाए तो हर तरफ जो है मतलब वही साइड में, ऐसा नहीं कि एक पोल में हमारा पहले सैलिएंट है दूसरा हमारा सैडेड है दूसरा में सैलिएंट है, या पहले में क्या देख रहे हैं कि पहले सैलिएंट है दूसरा में सैडेड है, ऐसा नहीं है। हर सैडेड सैलिएंट के बाद है। वो इसलिए भी है कि जब ये रोटर घूमेगा, ये रोटर का डायरेक्शन पता करना है तो बताया जाता है कि यह मोटर कैसे घूमता है, तो सैलिएंट पोल से सैडेड पोल की ओर घूमता है। जिधर आप सैडेड पोल रखोगे उधर ही आपका मोटर का रोटेशन होगा। जैसे मान के चलिए कि ये आपका सैलिएंट है और ये आपका रोटर है, तो ऐसे जाएगा, उसी तरीके से ये भी है, उसी तरीके से ये भी है, उसी तरीके से ये भी है। तो एक डायरेक्शन आपको पता लग गया कि हमारा मोटर का दिशा क्या होगा, तो क्लॉकवाइज अगर नजर आ रहा हो तो देख रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर मान के चलो कि ये पोल आपका सैलिएंट और ये आपका सैडेड, दूसरा पोल में देखा जाए तो पहले हमारा सैलिएंट और फिर, तो देखिए ये इधर घूमेगा, और जब इसको हम क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं, ये इधर घूमेगा तो रोटेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा सारा जो पोल है ये गलत बना हुआ है, सब एक ही तरफ होगा, जिससे हमारा मोटर क्या हो जाएगा, आसानी से घूम जाएगा। जब इसको वर्किंग पढ़ाएंगे तो समझाएंगे और अच्छे से, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए। अगर आपसे ये पूछता है कि इस मोटर का गति किस दिशा में होगा, तो बोलिएगा सैलिएंट पोल से सैडेड पोल की ओर, चाहे सैडेड पोल जिस साइड में है, दाहिने साइड में या बाएं साइड में। अगर आप सैडेड पोल को इधर सब तरफ रख दो तो हमारा मोटर इधर घूमने लगेगा। क्लियर हो गया? मोटर का रोटेशन भी पता लग गया। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये पोल है, 4 पोल वाला मोटर दिया है, ठीक है, और पोल को 2 भागों में बांट दिया है, एक हमने सैलिएंट दूसरा सैडेड, एक बड़ा और दूसरा छोटा, बड़ा को सैलिएंट और बड़ा में ही हमने मेन सप्लाई दिया है।
और शायद छोटा वाला को क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, उसमें सप्लाई नहीं दिया। ये इसका संरचना हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। अब समझिए वर्किंग, कैसे ये हमारा मोटर काम करता है, कैसे ये मोटर हमारा सिंगल फेज, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं दोस्त, कैसे ये मोटर हमारा सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है, सुनिएगा ध्यान से। क्लियर? इसमें भी हमारा जो है माइकल फैराडे आया हुआ है, ठीक है। तो माइकल फैराडे का रूल कहता है या नियम कहता है कि अगर किसी कॉइल में आप सप्लाई दोगे, जैसे ये कॉइल है ना, ऐसी सप्लाई दीजिएगा, ये चारों तरफ चुंबक का प्रभाव स्थापित कर ले, और इसके बगल में अगर कोई कॉइल है, बगल में चाहे इसमें, तो हमारा इसमें भी ईएमएफ पैदा होगा, एक वोल्टेज पैदा होगा। यहां भी हमने क्या किया है, सप्लाई दिया मेन साइलेंट वाइंडिंग में, तो साइलेंट के द्वारा ईएमएफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। इसी के बगल में ना साइडेड है, इसमें भी ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर? क्या फिर से दो वाइंडिंग है ना दोस्त, साइलेंट है और साइडेड है, सप्लाई किस में दे रहे हैं, साइलेंट में। तो नियम क्या कहता है माइकल फैराडे का कि जब भी किसी बाइंडिंग में सप्लाई दीजिएगा तो वो बाइंडिंग के चारों तरफ चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव स्थापित हो जाएगा। उस चुंबकीय प्रभाव के कारण उसके बगल में अगर कोई बाइंडिंग है या चालक है तो हमारा ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ पैदा होगा। अब यहां पर हमारा साइलेंट है, इसमें सप्लाई दिया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ माइकल फैराडे के नियम के अनुसार, तो हमारा साइडेड बगल में है, तो साइडेड में भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसके वजह से साइडेड में भी धारा बन रहा है, वो भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर ले रहा है, तब दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ये चुंबकीय क्षेत्र जैसे साइडेड पोल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, सॉरी साइलेंट पोल का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, उसके बाद साइडेड पोल का भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है। तो ये आपका हो गया सैलिएंट और ये हो गया साइडेड का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्या हो गया, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र महसूस हो रहा है। तो हमने क्या बोला है कि जैसे ही घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा स्टेटर के द्वारा, तो रोटर को क्या कर देगा, घुमा देगा। उसी तरीके से साइलेंट और साइडेड मिल करके एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देता है जैसे पॉलीफेज मोटर में होता है, या जैसे पॉलीफेज मोटर स्टेटर में होता है। जैसे पॉलीफेज का मतलब हो गया थ्री फेज मोटर में जैसे होता है, और थ्री फेज में तो कोई दिक्कत होता नहीं, वो जैसे ही हम थ्री फेज में सप्लाई में देंगे वो हमारा रोटर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इस तरीके से मोटर हमारा क्या होता है, रोटेट करता है। क्लियर हो गया दोस्त? तो ये हमारा साइडेड पोल का वर्किंग है। कैसे, फिर से सुनिए, जब हम साइलेंट पोल में सप्लाई देंगे तो साइलेंट पोल बाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। माइकल फैराडे के नियम के अनुसार उसके बगल में साइडेड पोल है, उसमें भी ईएमएफ पैदा होगा। वह बाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है, उसमें धारा कहीं जाएगा नहीं, उसी में रोटेट करेगा, जिस कारण से साइडेड पोल भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। लेंज के नियम के अनुसार साइलेंट पोल का चुंबकीय क्षेत्र और साइडेड पोल का चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का स्थापित करेगा, जैसे पॉलीफेज मोटर स्टेटर में होता है। जब घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, स्क्वायरल केज रोटर हमारा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। क्लियर हो गया? ये हमारा मोटर का वर्किंग है, ये मोटर ऐसे काम करेगा। अब इसमें बहुत ऐसे चीजें हैं जिससे सवाल पूछेगा। सबसे पहले इसमें दो तरह का बाइंडिंग है या दो तरह के पोल है, साइडेड पोल और साइलेंट पोल। दूसरा, मेन सप्लाई कहाँ देते हैं, है ना, इसका जो है रेंज कितना होता है, तो 3 वाट से लेके 150। वो एक ऐसा मोटर है जो सबसे छोटा साइज का होता है, एक ऐसा मोटर है जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होता है। तो बहुत सारे इससे सवाल जनरेट किया है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछिए।